बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेल की दुनिया से आपका मेज़बान अदनान साबरी हाज़िर ख़िदमत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि खेलों के मबनी इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ खेलों की शख्सियात से कराते हैं। और आज जैसा कि आप ये ग्राउंड और ये मैदान देख रहे हैं तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्रिकेट का एक मैदान है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की यकीनन मोहताज नहीं है। क्रिकेट के खेल से उनका नाता था और आज भी है। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में की। वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक जो जिन शख्सियत ने की आज हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हमेशा की तरह आज भी तरोताज़ा, फिट, हशाश वशाश नज़र आ रहे हैं। जब भी हम ग्राउंड में होते हैं तो आपको पता है कि खुशी भी होती है और फ्रेश भी फील करते हैं। तो मैं आज ग्राउंड में बैठा हूं तो इसलिए आपको हशाश बशाश नज़र आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात। बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है खुश रहने के लिए। बहुत ज़बरदस्त बात की जलाल भाई आपने। और जलाल भाई, हम बेसिक हमारा जो प्रोग्राम का ये फॉर्मेट है, हम इसमें ये चाहेंगे कि चूँकि आप एकेडमीज़ से आपकी वाइटल फाइव एकेडमी के हेड कोच हैं, आप रूह रवां हैं, कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी के आप रूह रवां हैं, हेड कोच हैं, और आपकी अपने नाम से एक एकेडमी जो कि कोरंगी में अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से, तो उसमें भी आप तो ये 3 एकेडमीज़ जलाल भाई आप बैक वक्त रन कर रहे हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं होता आपको? देखिए, मुश्किलात तो ज़रूर शुरू में हुई, मगर अब जबकि सेटअप बन गया है और चीज़ें हमने अच्छी तरह मैनेज कर ली हैं, हर एरिया में ज़रूरत थी एकेडमीज़ की। ख़ास तौर से ये डीएचए में जो था ना, बहुत वैक्यूम था। यहाँ पे भी कोई लोग ऐसे मौजूद नहीं थे जो प्रोफेशनली अंदाज में कोचिंग करें, और ऐसे लोग यहाँ हों जो कि ट्रेन और क्वालिफाइड भी हों और ऑर्गेनाइज वे में कोचिंग हो रही है। तो ये मैंने ज़रूरत महसूस करते हुए यहाँ से ख़ास तौर से डीएचए से ये जगह ली है, और यहाँ पे मैं बच्चों को कोचिंग भी कर रहा हूँ और यहाँ क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो ज़रूरत तो थी। अब जहाँ तक आपने कहा कैसे मैनेज करते हैं, तो आपको पता है, आप भी हमारी टीम का हिस्सा है। हमने हर जगह अपनी टीम बना दी है, लोगों को ट्रेन कर दिया है, प्रोग्राम दे दिया गया है, और उस प्रोग्राम को मैं दूर से बैठ के मॉनिटर करता हूँ। वो अब मेरे लिए आसान हो गया है। और मेरे पास खुशी की बात यह है कि जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, उनको जो भी प्रोग्राम दिया जाए वो बड़ी अच्छी तरह से रन करते हैं। तो अब मुझे उतनी मुश्किल नहीं होती, और मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में बनाता रहता हूँ, बच्चों को देता रहता हूँ, कोचिज़ को देता रहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में ज़रूर मुश्किल हुई, मगर अब चीज़ें मैनेज हो गई अच्छी तरह। जलाल भाई, ये बात तो मैं यकीनन जानता हूँ, और मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ आपकी टीम का एक हिस्सा रहा हूँ और हूँ। जलाल भाई, एक बात बताएं कि मैं थोड़ा सा ये बात जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोचिंग की ज़रूरत, क्रिकेट कोचिंग की ज़रूरत कब महसूस की गई? देखिए, क्रिकेट में कोचिंग या कोचेज़ जो है ना, वो बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, जिसे हम प्रोफेशनल कोचिंग कहते हैं। ये 80s से इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया में ज़्यादातर जी। और उसके साथ साथ इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और इवन साउथ अफ्रीका में कोचेस को डेवलप किया गया प्रोफेशनली, और उसके डिफरेंट लेवल्स थे। तो पाकिस्तान में थोड़ा और लेट कोचिंग आई, और मैं समझता हूँ हम इसमें पानियर अपने आप को कह सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे दागबेल डाली कोचिंग की, और ख़ुद जाके ट्रेनिंग ली इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और फिर यहाँ पे कोचिंग कोर्सेज रन किए फॉर द कोचेज़, और ऑर्गेनाइज वे में प्लेयर को डेवलप करना शुरू किया। तो पाकिस्तान में जो है ना, लेट 90s में जो है ना, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आना शुरू हुआ। और दुनिया में 80s से ये कोचिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। हम हमेशा से लेट रहते हैं, तो इस कोचिंग में भी लेट थे, मगर बहरहाल अब काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, मगर अभी भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। जलाल भाई, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि मुझसे लोग भी पूछते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आप इस बात का बेहतर जवाब दे सकें। लोग कहते हैं कि आपके दौर में या उससे पहले के दौर में टॉप क्लास प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, बड़ा नाम था उनका, और उस वक्त कोचिंग इतनी नहीं थी। और आजकल के दौर में साइंस भी इन्वॉल्व है, क्रिकेट के बहुत सारे बायोमैकेनिक्स भी है, कोचिंग के बहुत सारी चीज़ें मौजूद, लेकिन उसके बावजूद भी उस लेवल के प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो उस ज़माने में कोचेस थे, नहीं थे, या ये क्या मामला जलाल भाई? देखिए, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि प्लेयर डेवलप कैसे होता है, ठीक है ना। जिस ज़माने में ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं थी, ट्रेन क्वालिफाइड कोचेज नहीं थे, उस वक्त भी जो सीनियर प्लेयर होते थे वो
ड्यूरिंग द मैचेस, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वो टिप्स दिया करते थे। वो टिप्स एक तरह से कोचिंग का काम करती थी। अब उस वक्त जो प्लेयर डेवलप होते थे वो कैसे होते थे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हर लेवल पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिल रही है बच्चे को, प्लेयर को, किसी को, सही, तो वो उसका लर्निंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की मैंने बात की। सही। जैसे आपको पता होगा कि एक ज़माने में इंटर स्कूल क्रिकेट बहुत टफ होती थी, जी, क्लब क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव होती थी, सही, और इवन फर्स्ट क्लास में खेलना एक बड़ा मुश्किल काम होता था, यानी इसमें सेलेक्ट होना। तो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से प्लेयर बाय प्लेइंग दैट क्रिकेट वो डेवलप होता था। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा सीनियर प्लेयर कुछ टिप्स देते रहते थे। सही, तो टिप्स एक कोचिंग का ही की किस्म होती थी, सही, मगर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। और इन जैसे ट्रेन क्वालिफाइड कोचेस तो नहीं होते थे, वो अपने सही। एक्सपीरियंस के थ्रू बताते थे। तो प्लेयर कैसे डेवलप होता है, या तो उसको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हर लेवल पे मिल जाए तो वो एक प्लेयर डेवलप होता है, जो कि पहले होते थे। और अच्छे प्लेयर होने की वजह ये थी कि वहाँ पे उस दौर में, यानी 80s तक भी अगर आप ले लें, तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट स्कूल में थी, क्लब लेवल पे थी, और इवन फर्स्ट क्लास लेवल पे। तो उससे वो सीख के डेवलप हो जाते थे। अब हमारे यहाँ आप खुद देखें कि किसी स्कूल में ना तो ग्राउंड है, ना कोई उनका इंटरेस्ट है स्कूल वालों का कि स्पोर्ट्स कराएं, और ख़ासतौर से क्रिकेट। और इसी तरह फिर क्लब क्रिकेट भी अब जिस तरह की हो गई है, जी, जी, हम सबको पता है कि ना कोई के पास ग्राउंड है, ना कोई आपस में बैठते, ना वो कल्चर है क्लब का, बस क्रिकेट हो रही है। और इसी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो तो बहुत गई है, फैसिलिटीज़ बहुत हो गई है, मगर कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। सही कह तो रहे हैं। इसकी वजह से क्वालिटी प्लेयर डेवलप नहीं हो रहे। अब उसका दूसरा हल यही है कि अगर आप बैचेज में लेके बच्चों को, चाहे वो छोटा बैच हो या बड़ा बैच हो, उनको अगर आप ट्रेन करें तो आप डेवलप कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हो और क्वालिफाइड हो, सही, और उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, और ये प्रोग्राम भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सही, अब हमारे पास वो सिस्टम तो रहा नहीं कि हर लेवल पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है और बच्चा सीख रहा है और टॉप लेवल का प्लेयर बन रहा है विद दी टिप्स ऑफ सीनियर प्लेयर। बिल्कुल वो सही, चीज़ नहीं है। अब आपको बैचेज में कवर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छे क्वालिफाइड कोच, जिसकी बहुत कमी है अभी पाकिस्तान में, वो मौजूद होने चाहिए, और उनको एक लॉन्ग टर्म पे ग्रुप ऑफ प्लेयर देना चाहिए, और वो उसको ट्रेन करें। तो मैं समझता हूँ दोबारा से टॉप क्लास प्लेयर डेवलप होने लगेंगे। इस वक्त हमारे पास प्लेयर तो बहुत है, मगर सारे एवरेज प्लेयर हैं, टॉप क्लास प्लेयर नहीं है। बहुत अच्छी बात जलाल भाई आपने हमारे नाजरीन को बताई। एक बात और जलाल भाई के, क्या आप पाकिस्तान में हमारी क्रिकेट एकेडमीज़ जो काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग आपके भी, आप क्या उनसे मुतमईन हैं, उनके काम के करने के तरीके से? देखिए, क्रिकेट एकेडमी का जो जो कॉन्सेप्ट है वो तो बड़ा वास्ट है, और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट एकेडमीज में आप कस्टम क्रिकेट एकेडमी को ले लें, जी बिल्कुल, उन्होंने कुछ रोल प्ले किया है। सही, जो चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हैं, मसलन देखिए ना, खाली बच्चे को आके यहाँ नाइट में ट्रेन करना वो एकेडमी है का नहीं है। बिल्कुल एकेडमी के जो प्रोग्राम होते हैं वो किसी सिलेबस के तहत रन किए जाते हैं, सही, जिसमें आपको फिजिकल साइड भी देखनी है, टेक्निकल भी देखनी है, टैक्टिकल भी देनी है, विद दी एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप के साथ काम कर सही, रहे हैं। फिर कोचिस डेवलपमेंट जो भी बहुत ज़रूरी है, वो एकेडमी का पार्ट है, जो कस्टम क्रिकेट एकेडमी ने प्ले किया, जिसमें उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 के कोचेस बनाए। और प्ले डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम रन किया हमने बाकायदा एक सिलेबस के तहत, वो कोई और एकेडमी, प्राइवेट एकेडमी नहीं कर रही। सही, तो एक तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है एकेडमी का। एक होता है ट्रेनिंग स्कूल, जो आप आए, आपने खेला, थोड़ा सा सीखा, चलेगा, दैट इज़ ट्रेनिंग स्कूल, दैट इज़ नॉट एकेडमी। ओके, एकेडमी में फिर आपको टूर्स भी लाने पड़ते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत अदर देन क्रिकेट भी सिखाना पड़ता है, यानी सही, एक ओवरऑल ग्रूम करना पड़ता है प्लेयर को, खाली क्रिकेट नहीं सिखाई जाती। वो है एकेडमी का कॉन्सेप्ट। उसमें किसी हद तक हमने देखा है कस्टम क्रिकेट एकेडमी ने रोल प्ले किया है, और इसमें लॉन्ग टर्म हमें प्रोग्राम चाहिए जो कि हम रन नहीं कर सकते। उसके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, फंड्स उतने नहीं आते जितने आने चाहिए, मगर हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हम कर सकते हैं। जो बाकी एकेडमीज़ हैं उसमें अगर आप ले लें, राशिद लतीफ़ एकेडमी है, उसमें आप PIA है, नेशनल बैंक है, ये ज़्यादातर जो है वो ट्रेनिंग स्कूल का रोल प्ले कर रहे हैं, ये एकेडमी का नहीं कर रहे। इन किसी ने कोई प्रोजेक्ट रन नहीं किए प्रॉपरली। ठीक है, कोचिंग ज़रूर होती है, वहाँ जाते हैं बच्चे, खेलते हैं, सीखते हैं, आ जाते हैं, वो एक स्कूल की सी हैसियत है। एकेडमी का लफ्ज़ गलत है उनके लिए। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ तक रहा पाकिस्तान की बोर्ड की एकेडमीज़, वो प्रोग्राम रन करते हैं, मगर क्योंकि वो बहुत शॉर्ट प्रोग्राम रन करते हैं, उससे कंटिन्यूटी नहीं आती, और जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी एक अच्छा प्लेयर डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। मसलन वो एक अंडर 19 का कैंप लगा लेते हैं, जिसको एकेडमी का नाम दे देते हैं,
6 हफ्ते का होता है। यकीनन वो थोड़ा बहुत बच्चा आगे वहाँ सीखता है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है, मगर उसका फॉलोअप नहीं हो पाता फिर। सही। तो हमें फॉलोअप चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए किसी प्लेयर को ग्रूम करने के लिए। और कोई भी प्लेयर अर्ली एज से जब हम ग्रूम करते हैं तो 6 से 7 साल लगते हैं उसको प्लेयर को बनाने में। ये नहीं कि आप 6 हफ्ते में नहीं बना सकते किसी को, और ये क्लेम नहीं कर सकते ये मेरा प्लेयर है जब तक आप 5-6 साल। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, अभी मैं बांग्लादेश गया था जी। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, BKSP कहलाता है। अच्छा। वहाँ पे हमने जाके देखा तो हम हैरान हो गए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ 8 स्पोर्ट्स होते हैं और 150 एकड़ में फैला हुआ है। वो क्लास 7 से बच्चा पिक करते हैं मुख्तलिफ बांग्लादेश के एरिया से, और अपने पास हॉस्टल में रखते हैं क्लास 12 तक। 7 साल वो पढ़ाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तो अब वो जो डेवलपमेंट उनके प्रोग्राम है वो क्वालिटी प्रोग्राम है और साइंटिफिक बेसिस पे वो उसको करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के प्रोग्राम यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने चाहिए। अगर बांग्लादेश कर सकते हो कि हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो वहाँ सिर्फ डिसएडवांटेज उन्हें है कि उनके पास रॉ टैलेंट का स्टैंडर्ड बड़ा लो है, हमारे पास रॉ टैलेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर हम वो प्रोग्राम रन करें तो हम बहुत जल्दी क्वालिटी प्लेयर बना सकते हैं। तो जहाँ तक आपने कहा एकेडमीज ज़रूर है, सिखा रही हैं बच्चों को, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, मगर लफ्ज़ एकेडमी उनके लिए सूट नहीं करता जब तक कि वो ऑल एरियाज प्लेयर को डेवलप नहीं करें, कोचेज डेवलप नहीं करें और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम रन ना करें, और एक सिलेबस के तहत प्रोग्राम जब तक रन नहीं करेंगे जब तक वो एकेडमी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि ग्रास रूट लेवल की कोचिंग, ग्रास रूट लेवल, तो इस में कि ग्रास की कोई रूट है या उसका कोई रूट, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में हमें बताइए हमारे नाजरीन को कि ये ग्रास रूट लेवल की कोचिंग है क्या। फिर हम उसके बाद आपसे पूछेंगे कि और टॉप लेवल की कोचिंग में क्या फ़र्क है। असल क्रिकेट कहाँ से शुरू हो रहा है? ग्रास रूट्स क्रिकेट क्या है? आपकी बेसिक क्रिकेट जहाँ से शुरू होती है वो आपके स्कूल्स हैं, उसके बाद क्लब्स हैं, सही, अब एकेडमीज भी हो गई हैं। सही। दैट इज़ ग्रास रूट्स क्रिकेट। अर्ली एज में अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो वो ग्रास रूट्स है। तो मैं ये कहूँगा जो ग्रास रूट्स क्रिकेट है वो आपकी स्कूल क्रिकेट से, आपकी क्लब क्रिकेट से और एकेडमीज की क्रिकेट है। मोस्टली इस ग्रास रूट्स में हम बेसिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं, बेसिक की इम्प्रूवमेंट। सही। जो इनिशियली होता है, जो 13 से 14 साल वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। क्रिकेट तो और अर्ली भी शुरू है, आजकल तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 8 साल से शुरू हो जाते हैं। अब दुनिया में 8 साल से पिक कर लेते हैं इस बच्चे में टैलेंट क्रिकेट का है, तो वो 8 साल से लेके उसको डेवलप करना शुरू, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अर्ली एज में डेवलप करनी है, वो चीज़ आप लेट एज में आगे नहीं करा सकते, तो खासतौर से फिजिकल साइड पे। तो ग्रास रूट्स क्रिकेट यही है हमारी, जो स्कूल क्रिकेट है, जो हमारी क्लब क्रिकेट है, और इवन अब जो एकेडमीज़ हैं यहाँ पे कोचिंग जो आप समझते हैं वो बेसिक लेवल की कोचिंग होती है, ग्रुप कोचिंग होती है कि बहुत सारे बच्चों को एक वक्त में सिखाया जा रहा होता है। सही। और उसके साथ साथ उनकी एक्टिविटी भी कराई जा रही होती है। तो ये बेसिक ऐसी है कि अगर आप ग्रास रूट्स को सही कर लेंगे तो उनकी डेवलपमेंट जब होगी तो वो बेसिक जब इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो राइट एज वो बेसिक की वही एज है, तो आपको एक क्वालिटी प्लेयर बनने में आसानी होगी। सही। तो आपका मतलब ये है कि जो एज ग्रुप है, अगर हम जनरली ये सवाल किया जाता है, माँ बाप भी पूछते हैं और कि हम बच्चे को किस एज से एकेडमीज़ में, हम क्रिकेट एकेडमी में हम ला सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि एज क्राइटेरिया है या वो आँख चाहिए देखने की पेरेंट्स को, या जो करीब में? एक नेचुरल टैलेंट तो बच्चे में होना ज़रूरी है, उसको डेवलप किया जा सकता है और एक हद तक इम्प्रूव भी कराया जा सकता है, मगर एज तो अब डेफिनेटली जैसे जैसे दुनिया में क्रिकेट मॉडर्न होती जा रही है, मॉडर्न डेज की क्रिकेट में जितना अर्ली आप ले आएंगे, जैसे मैंने कहा कि 8 साल में भी बच्चा आ जाए तो उसकी कोचिंग ट्रेनिंग हो सकती है। असल चीज़ यह है कि क्या जो लोग सिखा रहे हैं वो ट्रेन क्वालिफाइड हैं, वो उन्हें कोचिंग आती है, वो सर्टिफाइड लोग हैं, उन्हें वो उस ग्रुप को सिखाना आता है, तो उस जगह मैं पेरेंट्स को कहूँगा उस जगह लेके जाएं जहाँ उनको ये बात पता हो कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इस चीज़ को सिखा सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों को, या उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ना कि खाली एज। और जितनी जल्दी आप आजकल जो है आप किसी भी गेम में डालें, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँ क्रिकेट में डालें, 8 साल में डाल सकते हैं आप, 7 साल में डाल सकते हैं। सही। मगर जो अर्ली एज में जो बेसिक कोचिंग की जो एज है वो मैं समझता हूँ 12, 13, 14 साल में है। स्किल कोचिंग जिसे हम कहते हैं। अगर हम अर्ली कोचिंग की बात करते हैं जैसे 7-8 साल में, तो उसको हम ऐसे समझें कि उनको सिर्फ एक एनवायरनमेंट दिया जाना के लिए हम एकेडमी ला सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट या उनको सिखाने का अमल 11-12 साल की उम्र से। एग्जैक्टली जो अर्ली एज के बच्चे होते हैं जैसे 8-9 साल के, इनकी गेम एक्टिविटी आती है, उनको हम मुख्तलिफ कंपटीशन डालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनको एनवायरनमेंट देते हैं, उनको
टीम बिल्डिंग के लिए आपस में बच्चों के साथ खेलने का उन्हें आता है, एक दूसरे को टॉलरेंस डेवलप करते हैं उनकी। छोटे बच्चे, उनको जितना मौका मिलेगा कंपटीशन का, कोई इतनी अर्ली एज में आप बेसिक कोचिंग नहीं दे सकते, बोर हो जाते हैं बच्चे। सही। उन्हें हमने इन्वायरमेंट देना, उस इन्वायरमेंट में रहते हुए उन्हें सिखाना है। तो जब वो इस एज में आते हैं तो एक तो उनको एज ए टीम खेलना आ जाता है अपने बाकी दोस्तों के साथ, दूसरे ये कि वो एक इनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है इस एज में। सही। तो वो, और उस एज में आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉलर अच्छा बनेगा या बैट्समैन बनेगा, आप उसको लेट देम प्ले और उसके बाद डिसाइड करें लेट थोड़ा सा जाके कि ये कौन सी एरिया में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, उसको डिसाइड करें। तो अर्ली एज में आप उन्हें गेम एक्टिविटी कराते हैं, मगर वो गेम एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि एंजॉयबल हो, बच्चा एंजॉय कर रहा हो और सीखता है, सेफ हो, मतलब इंजरी का कोई उसमें डर ना हो। सही। दूसरे ये कि वो कंपटीशन उसमें होना चाहिए। हमने एज ग्रुप की बात की, हमने बच्चों की बात की, ग्रास रूट से ऊपर अगर हम टॉप लेवल की क्रिकेट पे आ जाते हैं कि रीजनल टीमें या इंटरनेशनल साइड्स के जो मुल्क, उनको हम उनकी कोचिंग में और इस कोचिंग में मेरे ख्याल से काफ़ी ह्यूज गैप है जलाल भाई। या यकीनन देखें, डिफरेंट सिनेरियो हैं, डिफरेंट तरीके कार हैं। जो ग्रास रूट से हैं या छोटे बच्चे, उनको मैंने ऐसे कहा कि उनकी जो हम कहते हैं टेलिंग, उनकी जो है कोचिंग है, हम उन्हें बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं। सही। जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं, जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, वो आस्किंग कोचिंग है, आप उनसे पूछते हैं और उनसे पूछने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम है वो आप उनका हल निकालते हैं। और वहाँ पे आपने एम्फेसाइज ज़्यादा करना होता है 1-to-1 पे भी, टीम बिल्डिंग, और दूसरे एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे टीम बिल्डिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया, सही। मोटिवेशन वहाँ डेवलप करनी होती है, वहाँ उन्हें एग्जीक्यूट कराने होते हैं गेम प्लान। तो डेफिनेटली जो बेसिक है वो टेलिंग है और जो बड़ी है वो आस्किंग है, और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करती है। टेक्नोलॉजी आजकल जो बहुत अहम है वो आ गई है, वो आपको यूज़ करनी पड़ती है। फिर सबसे अहम चीज़ जो अब मॉडर्न डेज में है, आपको पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए अपने बाकी टीम के प्लेयरों की, वो किस टाइप का उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसके करैक्टर हैं उस पर्सनैलिटी के, और अपनी पर्सनैलिटी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए अब मेथड है MBTI, एक दुनिया में रिसर्च हुई है, उसकी बेसिस पे आप जज करते हैं, और उसमें रहते हुए जब आप उसको बात करेंगे तो वो आपकी बात समझता भी है और आपकी बात को बाय भी करता है। तो हमें टॉप लेवल पे ज़्यादातर जो कोचिंग है वो आपको मैनेज करना है लोगों को, उनकी पर्सनैलिटी को देख के। आप एक रूल सब पे नहीं अप्लाई कर सकते, 16 करैक्टर होते हैं टीम में, उनको उसी तरह डील करना होता है, और वो जब आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं। तो इससे टोटली डिफरेंट। तो क्या हमारे यहाँ इस सिनेरियो पे काम हो रहा है जलाल भाई? देखिए, हमारे यहाँ तो अभी तक ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है, और इसके लिए पता भी नहीं है लोगों को, अभी उसमें उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया है, मगर दुनिया में हो रहा है और लोग सीख रहे हैं। लेवल 4 में ज़्यादातर ये चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती है इंग्लैंड में जी, और जो लोग इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग कर रहे हैं उनको ये सब बातें पता है। अब हमारे यहाँ तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लोग कहते हैं पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और सिर्फ क्रिकेट जिसने खेली है उसको कोचिंग आती है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं ये थोड़े ख़त्म करने पड़ेंगे, ओपन माइंड होना पड़ेगा, और जो दुनिया में बाकी हो रहा है वो हमें भी करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी दुनिया में कुछ और हो रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, रिजल्ट भी वही चाह रहे हैं हम, या तो हम रिजल्ट लाएं अपनी फिलॉसफी लाके, अगर वो नहीं है तो फिर इसका मतलब आप गलत हैं, बाकी 9 लोग गलत नहीं हो सकते। अच्छा जलाल भाई, आप एक बात ये बताएं कि क्या हम जो हमारे कोचेज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक मैं आपसे एकेडमीज़ की बात में बता रहा हूँ, जैसे ये मैं जानता हूँ कि जो आपके कस्टम्स एकेडमी में, बटरफ्लाई एकेडमी में, और आपके अपनी जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी में जो कोचेज़ हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं। तो क्या हमारे जो कोचेज़ यहाँ पे और एकेडमीज़ में या आपके यहाँ हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से वाकिफ़ हैं? यकीनन मेरे ख्याल से वाकिफ़ तो होंगे, लेकिन मैं फिर भी नाज़रीन को जो भी देखिए, नॉलेज तो आपको ऑल द टाइम गेन करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोर्स करा और बस मैंने कहा मुझे सब आ गया है, सही, ऐसा नहीं है। जो बेसिक लेवल 1 के कोचेज़ हैं उनका ज़ाहिर है उतना ही उनकी नॉलेज है, वो उसी लेवल पे कोचिंग कर सकते हैं। जिन्होंने लेवल 2 किए हुए हैं और वो कॉम्पिटेंट भी हैं वो उस लेवल तक कर सकते हैं। जिन्होंने 3 किए हुए हैं वो 3 तक, और उसके बाद फिर उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा काउंट होता है। सही। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि जो अकेडमीज़ में हैं कोचेज़ काम कर रहे हैं, मगर अभी बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज की ज़रूरत है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है, और हमें अभी बहुत सारे कोचेज़ चाहिए। जितने हैं ये तो नाकाफ़ी हैं, हमें बहुत लोग चाहिए, हमें स्कूलों में चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए, हमें रीजनल लेवल पे चाहिए, हमें क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। तो मगर डिफरेंट लेवल के और कॉम्पिटेंट कोचेज़ चाहिए, जो कि अब मैं समझता हूँ बहुत कम है। मगर हर एकेडमी में कुछ ना कुछ लोग हैं जो थोड़ी कोचिंग जानते हैं, वो कर रहे हैं।
मगर वो नाकाफ़ी हैं। तो क्या हमें कोचिंग कोर्सेज जो हैं ज़्यादा करवाने चाहिए? यकीनन हमें हर लेवल के कोच डेवलप करने चाहिए। बोर्ड के पास इतना अच्छा प्लान नहीं है इस सिलसिले में, वो इतनी अच्छी काम नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ उन्होंने लोगों को, और बहुत एक सिर्फ लेवल 1 के कोचेज़ ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। हमें हर लेवल का करना है। सही। हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कौन सा किस लेवल पे कोचिंग कर सकता है और फिर उनको मौका नहीं देंगे, जब तक ग्रूम नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्रिकेट बोर्ड ही काम कर सकता है, उन्हीं की डोमेन में आता है। हमने कुछ अर्से किया शुरू में, जब क्रिकेट बोर्ड नहीं करता था, हमने 2 लेवल 1 कोर्सेज कराया, बड़े ऑर्गेनाइज कराए, फिर ऑस्ट्रेलिया से बुला के यहाँ लेवल 2 किया, लेवल 2 किया ऑस्ट्रेलिया से बुला के। तो ये सारी चीज़ें की है, मगर अब ये जाहिर है क्रिकेट बोर्ड का जिम्मेदारी है, उसे करना चाहिए। जलाल भाई, आजकल एक टॉपिक बहुत गर्म है और वो है फॉरेन कोच के बारे में। तो इसका हम जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम वक्फे के बाद जाते हैं और वापस आते हैं।